चलिए देखिए, इससे पहले हम लाइट के विषय में पढ़ाए हुए थे। लाइट के विषय में पढ़ाए हुए थे क्या? इससे पहले का क्लास लाइट हुआ था। लाइट के विषय में हमने बताया था कि लाइट है क्या चीज, है ना? पारभासी, पारदर्शी, किरण, रेख, और क्या बताए थे? अपसारी, किरण पुंज, समांतर किरण पुंज क्या है, यही सब हमने बताया था। अब यहां से आपका जो चैप्टर है शुरू होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तित कर देना। सबसे पहले एक चीज और जान लीजिएगा कि प्रकाश का किरण जिस पाथ पे चलता है ना, किरण, उसको हम क्या कहते हैं? किरण आरेख, है ना? प्रकाश के पथ को दर्शाने वाला, किरणों को दर्शाने वाला जो चित्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? किरण आरेख। तो उसको छोड़िए, अब चलिए प्रकाश का परावर्तन। मान लिया कि ये कोई वस्तु है, ये पार्टिकल है, ठीक? प्रकाश की किरण आई, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश आया, ठीक है? प्रकाश आया कि नहीं आया? आया। तो प्रकाश की किरण आई। आईना देखियो, आईना को बच्चा में खचराई किया होगा, छत पर बैठ गया, आईना ले लिया और कौन उधर खड़ा है तो ऐसे करके उसके मुंह पर चमकाता है। क्या होता है? वह आया और क्या हो गया? इससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो गया, यानी परावर्तित हो गया और वहां पे चला गया। यानी आया हवा से, इसी माध्यम से। माध्यम दो तरह का होगा, एक रेयर और एक डेंसर, यानी विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो आगे चल के हम चलेंगे, अपवर्तन में चलेंगे तब। तो उसी माध्यम में वापस जब हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लिया ये आईना हमने लिया, है ना? आईना लिया और उसके बाद कुछ देर हम धूप में रखे, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, परावर्तित होके। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि ये भी गर्म हो जाता है, गर्म होता है, यानी प्रकाश को यह अवशोषित करता है ना? तो इसको हम क्या कहें? यहां से टकरा कर कहां चला गया? इधर चला गया। तो ये क्या हुआ? प्रकाश। और ये क्या हुआ? परावर्तित प्रकाश। ये क्या हुआ? परावर्तित प्रकाश। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड, है ना? रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे। अब इसमें ये कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, अवशोषित कर लेता है, ठीक है? अब कुछ भाग को देखते हो, जब ये कोई चीज गर्म हो जाता है, उसके पीछे खड़ा हो गया तो तुमको महसूस होता है धाह लग, दिख रहा है कहल देहात में कि धाह लगे थी, है ना? अब कुछ भाग को ये क्या करता है? इमिटेड लाइट, इमिटेड एनर्जी, है ना? इमिटेड एनर्जी, उत्सर्जित ऊर्जा हो गया। तो हम क्या कहते हैं? जब ये प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस चली जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना? जब प्रकाश, तो हम परावर्तन कहते किसको है? परावर्तन प्रकाश की किरण चिकनी सतह से
टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? प्रकाश के किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम है कि कैसे आएगा कैसे जाएगा, इसका कुछ नियम है। तो इसके दो नियम हैं। कौन कौन नियम है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखते हैं अब हम परावर्तन का नियम। देखिए, ये मान लीजिए कोई सतह है, दिख रहा है, ये परावर्तित, ये क्या है, सतह। दर्पण मान लीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण दर्पण, पॉलिश किया हुआ। एक किरण मान लो इधर से आ रही है, आ गई। हमेशा हमने बताया कि एरो लगाओगे तभी वह बताएगा कि ये क्या है, आ रही है कि जा रही है, डायरेक्शन बताता है। इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, यानी आने वाली किरण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंसिडेंट रे। एक्सीडेंट मत बोल देना, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इस सतह से टकराकर कहाँ चली जाएगी, फिर से उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस हो गया, ठीक है, उसी माध्यम में। तो इस किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। और जिस बिंदु पर यह टकराती है इसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस बिंदु पर, इस सतह पर खींचे गए जो लंब है, इसको जो लंब हम खींचते हैं, इसको ये लंब खींचे हैं, इस बिंदु को हम मान लिया O, ठीक है। यह एक लंब हमने इस पर खींच दिया, इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नॉर्मल, ठीक। तो सबसे पहले आप जानिए क्या आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं, समझे। आपतित किरण, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हमने लिख दिया है, लिखा ना। तो आपतित किरण कौन है, माध्यम से आने वाली सतह पर जो आके टकरा रही है, पड़ने वाली, यानी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे, किरण को क्या हम कहेंगे जी, आपतित किरण कहते हैं। दूसरा टर्म आपका क्या आया है, परावर्तित किरण, है ना। परावर्तित किरण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण किसको कहेंगे हम, सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती
है। तीसरा क्या है आपका, देखिए ये आई सतह से टकराई आपतित किरण, टकराकर वापस चली गई परावर्तित किरण। और जहां टकरा रही है उस बिंदु को क्या हम कहते हैं, आपतन, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहेंगे, आपतित, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जहां टकरा रही है, आपतन बिंदु कौन, ओ को हम कहते हैं आपतन बिंदु। कह सकते हैं या नहीं, फिटास। अब तीसरा चीज है अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नॉर्मल। समतल, समतल के, समतल कौन, ये जो है समतल, समतल के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब, लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये बातें हो गई कि जो किरण आ रही है सतह से टकरा रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर वापस जा रही है इसको परावर्तित किरण कहते हैं, और खींचा गया जो लंब है वह क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, खींचा गया लंब अभिलंब, और जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये तो समझ में आ गई बात। अब देखिए अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं हम, आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण है। इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, आई के द्वारा। ठीक है, अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है इसको हम क्या कहते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब पूछेगा आपसे कि अपवर्तन, आपतन कोण कौन है, आपतन कोण यानी चौथा कौन सा आएगा, आपतन कोण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ आपतित किरण, आपतित किरण जो कोण बनाती है क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, आई के द्वारा। ठीक है, और दूसरा क्या नीचे दिख रहा है ना, परावर्तन कोण हो गया। ये परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो कुछ टर्म है जिसको याद करना होगा तुमको। पहला क्या था, आपतित किरण यानी सतह से पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण है। दूसरा क्या, परावर्तित किरण, सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण है। उसके बाद क्या है, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर खींचा गया जो लंब, ये सीधी रेखा जो खींची गई उसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है इसको हम आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण कौन है, क्या है, अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है, अभिलंब, अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण
जो कोण बनाती है परावर्तन कोण लिख रहा है नीचे, कहलाता है। इसको किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? आर के द्वारा। तो हम यहां इंडिकेट कर दिए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, इसके साथ जो कोण बनाया आपतित किरण, आपतन कोण, इसके साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाया परावर्तन कोण कहलाता है। अब देखते हैं कि इसका नियम क्या है, परावर्तन का नियम क्या है। मिटा दे, नोट कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं क्या परावर्तन के नियम, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन का नियम है क्या चीज? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर कि एक नियम के अनुसार वापस होती है उस माध्यम में, उसी को परावर्तन का हम नियम कहते हैं। तो इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब हुआ समतल, ये समतल है, इसी पर समतल पर न तीनों है कि अलग अलग है, एक ही समतल पर है। तो आपतित किरण, आपतित उसी समय 6:30, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं? पहला बात। दूसरा नियम क्या है? परावर्तन का नियम पूछेगा आपसे कि परावर्तन का क्या नियम है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ठीक है। दूसरा आपतन कोण कौन? आई। अब परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है ना? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि आपतन कोण कौन है? कोण आई। अब परावर्तन कोण कौन है? कोण आर। दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा लोचा क्या है इसमें, इसको हम मिटा दें इसको। चलिए, ठीक है, ये तो तिरछा आया तिरछा चला गया, ये तो बड़ा बढ़िया बात हुआ। सूर्य अगर यहां है तो हमारी छाया ऐसे बनेगी, है ना? लेकिन अगर सूर्य कपार पर हो सीधा, देखिए मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आ रही है किरण, ये कौन हुआ? आपतित किरण। ठीक है, और जब आएगी तो उसी पाथ से वापस सीधे चली जाएगी। ये कौन हुआ? परावर्तित किरण। और ये क्या हुआ? अभिलंब, जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं, नॉर्मल। ठीक है,
तो अभिलंब से आती हुई किरणें टकराने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाती है। ये एक अलग नियम है ना। एक और चीज लिख लीजिएगा अलग से, यानी समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण में, ठीक है, दर्पण पर लंबवत, ये लंबवत है, सीधा नॉर्मल है, सीधा पड़ रहा है, लंबवत पड़ने वाली किरणें उसी पाथ से क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, समझ में आया? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें उसी पाथ से वापस लौट जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद उसी पाथ से वापस लौट जाती है। आज की कहानी यहीं तक। कल हम पढ़ाएंगे प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज। ठीक है।